हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 164 है। 163 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आजकल बहुत सारे लोग जो है कि कम कर दिए हैं देखना वीडियो को, नहीं शेयर भी कर रहे हैं और नहीं देख भी रहे हैं। और एग्जाम जो है कि आपका 14 मई है और ये डेट जो है कि टलने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा सीरियस हैं लेकर के यूपी पीसीएस को, तो वो वीडियो को देखें डेली, क्योंकि डेली 6 बजे जो है कि वीडियो आती है, ठीक है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम निकालना है, या फिर उस टाइम पे नहीं निकल रहा है टाइम तो थोड़ा बाद में भी निकाल सकते हैं टाइम, ठीक है। लेकिन देखा जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है। टेराकोटा, चिन्हट, लकड़ी के खिलौने गोरखपुर, चीनी मिट्टी के बर्तन फिरोजाबाद, कांच का सामान वाराणसी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए, अगर हम बात करें टेराकोटा का, ठीक है, तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर, ठीक है। टेराकोटा के लिए क्या प्रसिद्ध है? गोरखपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने के लिए आपका वाराणसी प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन, इसके लिए जो है कि आपका चिन्हट प्रसिद्ध है। और कांच के सामान के लिए आपका प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। तो ये हो जाएगा आपका 2413। 2413 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ लोकगीत का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में क्षेत्र दिया गया है कि कौन सी लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। बिरहा, ब्रजभूमि, रसिया, बुंदेलखंड, आल्हा, पूर्वांचल, कजरी, अवध। देखिए, बिरहा जो लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है आपका पूर्वांचल क्षेत्र में। रसिया लोकगीत कहाँ गाया जाता है? तो ये ब्रजभूमि में गाया जाता है। आल्हा, ये बुंदेलखंड में गाया जाता है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकगीत। और कजरी जो है कि अवध क्षेत्र की लोकगीत है। तो ये हो जाएगा आपका 3124। 3124 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में स्थान का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में स्मारक भग्नावशेष का नाम दिया गया है, ठीक है। कौशाम्बी, धमेख स्तूप, कुशीनगर, घोषिता रामभट, सारनाथ, रानाभर स्तूप, श्रावस्ती, सहेत महेत। देखिए, कौशाम्बी, यहाँ पे कौन सा स्मारक है? कौशाम्बी में आपका कौन सा स्मारक है? तो यह है आपका घोषिता रामभट। कौशाम्बी में घोषिता रामभट है। कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। सारनाथ में धमेख स्तूप है। और श्रावस्ती में जो है कि सहेत महेत स्तूप है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2314। 2314 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न कथन को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्य मंत्रणा समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। देखिए, बात की जा रही है दो समितियों की, एक तो कार्य मंत्रणा समिति और एक आपका नियम समिति। पहले हम बात कर लेते हैं कार्य मंत्रणा समिति की, ठीक है। देखिए, जो कार्य मंत्रणा समिति है इसका गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है, मतलब कि लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में किया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जो कार्य मंत्रणा समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में जो कार्य मंत्रणा समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें जो है कि 10 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति का लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य, ठीक है।
देखिए अगर हम बात करें इनके अध्यक्ष और सभापति की, ठीक है, तो अध्यक्ष और सभापति अपने अपने सदन के कार्य मंत्रणा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला क्या है, सही है। दूसरा वाला कि लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। देखिए जो नियम समिति है इसका भी गठन दोनों सदनों में किया जाता है, मतलब कि लोकसभा में और राज्यसभा में। नियम समिति जो है ये लोकसभा में अध्यक्ष सहित जो है कि 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष मतलब वही सभापति बोल सकते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं, उपसभापति बोल सकते हैं, उसमें जो है कि 16 सदस्य होते हैं। मतलब लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं, ठीक है। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपने अपने सदन की नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। हालांकि इसका अध्यक्ष तो अपने अपने सदन के अध्यक्ष होते हैं ना, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा या फिर राज्यसभा का सभापति होगा। तो ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये है आपका गलत। इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मतलब कि केवल एक सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया, और दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कि टोटल 3 बार किया गया, ठीक है। कितने बार किया गया, तो 3 बार किया गया। कब कब, तो ये एक बार किया गया आपका 1877 में, उसके बाद से 1903 में और 1911 में। ये 3 बार जो है कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। देखिए दिल्ली दरबार जो है ना भारत में राजसी दरबार होता था, ठीक है, और ये दरबार जो है कि इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा में ये सजते थे दरबार, ठीक है। तो पहली बार कब सजाया गया था, 1877 में, दूसरी बार 1903 में, और तीसरी बार जो है कि 1911 में। देखिए 1911 वाला जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो ये है 1911 का क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें खुद मतलब दरबार में जो कि इंग्लैंड के महाराजा या महारानी इनके जो है ये दोनों आए थे, ठीक है। कौन आए थे, महाराजा और महारानी, तो ये आपके महाराजा थे जॉर्ज पंचम और महारानी थी मैरी, ठीक है। तो ये 1911 वाले में जो है कि ये आए थे, तो पहला वाला आपका सही है। और जब दिल्ली दरबार का समय था जो 1911 वाला, उस टाइम पे भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय नहीं था, कौन था, तो उस टाइम पे वायसराय जो है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो पहला आपका सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस संगठन की स्थापना 2 मई 1954 को की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके संबंध में बात की जा रही है। इसकी स्थापना कब किया गया, तो इसकी स्थापना की गई थी कब, 2 मई 1951 को, न कि 1954 को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी स्थापना किया गया था 2 मई 1951 को, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका दिल्ली में। पहला आपका गलत है, दूसरा क्या है, सही है, क्योंकि 2 मई 1951 में इसकी स्थापना की गई और यहाँ दिया गया है 2 मई 1954। तो देखिए ये जो है कि पहला तो गलत है, दूसरा आपका सही है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये जो है कि भारत की सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। संगठन एवं मुख्यालय का गलत युग्म बताइए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना, विश्व स्वास्थ्य संगठन न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष न्यूयॉर्क। देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है और उनका मुख्यालय का गलत युग्म आपको बताना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय है आपका जनेवा में है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो 17 फरवरी 1863 को की गई थी। 17 फरवरी
1963 को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना में और ऑस्ट्रिया में पड़ता है ये, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में किया गया था। 29 जुलाई 1957 में किया गया था वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका मुख्यालय है आपका जेनेवा में, और इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल आपका 1948 में, ठीक है, जो WHO है, ठीक है। तो यह आपका क्या है, गलत है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है कि 1969 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है कि कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। तो ये 3 जो है कि सही है, बट गलत कौन सा है, तो सी ऑप्शन आपका गलत है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार एवं जिले का गलत युग्म बताइए। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्य जीव विहार बहराइच, किशनपुर वन्य जीव विहार खीरी, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और उनके जिले का गलत युग्म बताना है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका ललितपुर में, ठीक है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका ललितपुर में, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, ठीक है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। रानीपुर वन्य जीव विहार ये कहाँ पे पड़ता है, तो रानीपुर वन्य जीव विहार बहराइच में नहीं पड़ता है, यह आपका पड़ता है चित्रकूट में, ठीक है, यह आपका गलत है। किशनपुर वन्य जीव विहार ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका खीरी में, और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका आगरा में। इसमें गलत कौन सा है, तो ये ओनली बी है। देखिए जो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है ये तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, और राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो वो है हस्तिनापुर ये वन्य जीव विहार। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, और राज्य का जो प्रथम वन्य जीव विहार है वो है आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि चंदौली में सिचुएटेड है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिलीपींस में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है, चेना, मसोले, कैंगीन, रे। देखिए फिलीपींस की बात की जा रही है, फिलीपींस में जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है कैंगीन के नाम से। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए चेना ये जो स्थानांतरणशील कृषि है ये कहाँ पे होती है, तो ये आपका श्रीलंका में होती है। मसोले स्थानांतरण कृषि ये कहाँ पे होती है, ये होती है कांगो एवं मध्य अफ्रीका में, और रे जो है कि आपका वियतनाम में होती है। भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात निम्नलिखित में से मुख्यतः किसकी प्रेरणा से हुआ था, एनी बेसेंट, रामाबाई रानाडे, ज्योतिबा फुले, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात निम्नलिखित में से मुख्यतः किसकी प्रेरणा से हुआ, तो ये हुआ रामाबाई रानाडे की प्रेरणा से। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए महाराष्ट्र की ये महान महिला सामाजिक कार्यकर्त्री एवं समाज सुधारिका ये रामाबाई थी, और इनकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात हुआ, ठीक है। देखिए 1883 ईस्वी में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, और जीवन भर जो है कि महिलाओं की शिक्षा और उनके उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कृष्णदेवराय तुलुव वंशी था। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था, और कृष्णदेवराय के यवन राज स्थापनाचारी भी कहा जाता है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कृष्णदेवराय के बारे में बात की जा रही है कि ये जो है कि तुलु वंशी था, बिल्कुल सही है कि ये कृष्णदेवराय जो है कि तुलु वंशी था। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण किया था, बिल्कुल सही है कि कृष्णदेवराय आंध्र भोज की उपाधि धारण किया था, और कृष्णदेवराय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। देखिए ये गलत है। अब्दुल रज्जाक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये अब्दुल रज्जाक जो है ये फारसी यात्री था, जो कि कालीकट के जमोरीन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर के आया था, और इसने अप्रैल 1443 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था अब्दुल रज्जाक।
लेकिन कृष्णदेवराय के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो वो आया था बारबोसा, ठीक है, जो कि पुर्तगाली यात्री था ये। तो ये आपका गलत है। और कृष्णदेवराय को यवनराज स्थापनाचारी भी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। लेकिन गलत कौन सा है? तो ये है। कृष्णदेवराय के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो वो आया था बारबोसा, ठीक है। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की। यह मूर्ति पूजा के समर्थक थे। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, बात की जा रही है राजा राम मोहन राय के संदर्भ में, ठीक है। इन्होंने 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किया, जो आगे चल करके 1828 में यह ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो यह आपका सही है। यह मूर्ति पूजा के समर्थक थे। देखिए, ये मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, ठीक है। इन्होंने ये जो है कि जो राजा राम मोहन राय थे, ये सामाजिक बुराइयों का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, ये समर्थक नहीं थे, ठीक है। इन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाया, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। तो ये आपका गलत है। और 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। देखिए, राजा राम मोहन राय जो है, इनको आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। देखिए, राजा राम मोहन राय जो हैं, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आती है। तो देखिए, पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन की केवल 1 और 3 सही है। फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई, जिनका कार्यक्षेत्र पूर्वी बंगाल था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के मध्य मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन कराना था, और इस संगठन ने अपनी खुद की कानूनी अदालतें स्थापित की। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, फराजी आंदोलन के बारे में बात की जा रही है। इसकी जो स्थापना है हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई, और इनका जो कार्य क्षेत्र था ये पूर्वी बंगाल था। यह आपका सही है। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्षेत्र के मुसलमानों के मध्य मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस संगठन ने अपनी खुद की कानूनी अदालतें स्थापित की थी। ये भी आपका सही है। तो ये तीनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कि 1, 2 और 3 सही है। संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। सन 1855 ईस्वी में सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह आयोजित किया गया। यह विद्रोह जमींदार एवं साहूकारों के अत्याचार और भूमिकर अधिकारियों के दमनात्मक व्यवहार के विरोध में चलते उत्पन्न हुआ था। संथाल विद्रोह की बात की जा रही है। संथाल विद्रोह के संदर्भ में तो जो सन 1855 ईस्वी में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह का आयोजित किया गया था, और यह जो विद्रोह था ये जमींदार और साहूकारों के अत्याचार और भूमिकर अधिकारियों के दमनात्मक व्यवहार के विरोध के चलते ये उत्पन्न हुआ था। ये भी आपका सही है। देखिए, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि 1 और 2 दोनों सही है। होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगाम के होम रूल लीग की स्थापना की गई तथा एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करना। देखिए, होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना जो है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों के द्वारा किया गया था। देखिए, स्वराज के प्राप्ति के उद्देश्य से जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा अप्रैल 1916 ईस्वी में कहाँ पे, तो बेलगाम में होम रूल की स्थापना की गई, और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है। और जो होम रूल लीग आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करना था। यह भी आपका सही है, पहला भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है।
देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि किताब उल यामिनी का लेखक कौन है। जियाउद्दीन बर्नी, फिरदौसी, अलबरूनी, उत्बी। किताब उल यामिनी का लेखक कौन है? तो ये है उत्बी। डी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि धनु यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, केरल। धनु यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? यह आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया वीडियो देखने के लिए।